हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टडी करेंगे मॉडल वर्ब कैन। कैन का हिंदी मीनिंग होता है सकना। तो कैन का यूज कहाँ कहाँ होता है, आज हम इसको देखेंगे। कैन का यूज होता है पावर यानी शक्ति को बताने के लिए, एबिलिटी यानी सामर्थ्य बताने के लिए, कैपेसिटी यानी क्षमता बताने के लिए, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट होती है जब हम अपने फ्रेंड्स वगैरह से या अपने से छोटों से अगर कोई रिक्वेस्ट करते हैं, अपने छोटे भाई बहन है या कोई भी छोटा है आपसे, तो उससे जब हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो वो होती है इनफॉर्मल रिक्वेस्ट यानी अनौपचारिक अनुरोध। किसी को कुछ ऑफर करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देश देने के लिए, परमिशन यानी ऑर्डर और परमिशन लेने व देने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर रहता है सब्जेक्ट प्लस कैन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन अदर वर्ड्स। नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें नहीं होता है, इस तरह के सेंटेंसेस हम बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट, और या फिर हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लिख सकते हैं कांट, जो कि बोलने में बहुत ज़्यादा यूज होती है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन अदर वर्ड्स। यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि जो कैन नॉट हम लिखते हैं वो एक साथ लिखा जाता है मिलाकर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं जिसमें क्वेश्चन किया गया हो। सबसे पहले कैन यानी जो कैन है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन अदर वर्ड्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और अगर WH क्वेश्चन है तो वो WH वर्ड जो है स्टार्टिंग में आ जाएगा, उसके बाद कैन आएगा और यही स्ट्रक्चर रहेगा। अब सबसे पहला यूज हम देखते हैं कि टू एक्सप्रेस प्रेजेंट एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर विच में बी फिजिकल, मेंटल और सर्कमस्टेंशियल, यानी जो प्रेजेंट एबिलिटी है या प्रेजेंट कैपेसिटी है या पावर है जो वर्तमान में है उसको बताने के लिए। और वो पावर एबिलिटी मतलब हमारी फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है, और सर्कमस्टेंशियल यानी सर्कमस्टेंसेस से हुई ऐसी कोई एबिलिटी भी हो सकती है। तो उसको सब दिखाने के लिए, उस सब को दिखाने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। आई कैन स्विम यानी कि मैं तैर सकती हूँ या तैर सकता हूँ। आई कैन स्विम मीन्स मैं तैर सकती हूँ। तो इट मीन्स कि आई हैव द एबिलिटी टू स्विम या आई नो हाउ टू स्विम, मतलब मुझ में तैरने की योग्यता है, मुझ में तैरने की कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, या मैं तैरना जानती हूँ। तो यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं, है आया है, इट मीन्स कि प्रेजेंट की एबिलिटी दिखा रहे हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द बॉडी बिल्डर कैन लिफ्ट द हैवी बॉक्स। तो अब इसमें क्या पता चल रहा है, फिजिकल कैपेसिटी पता लग रही है कि जो बॉडी बिल्डर है वो भारी बॉक्स उठा सकता है। तो जब फिजिकल कैपेसिटी बतानी हो, मेंटल कैपेसिटी, मेंटल एबिलिटी बतानी हो, तो हम क्या यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं एक। आई कैन नॉट लिफ्ट द हैवी बॉक्स मीन्स आई डोंट हैव द कैपेसिटी टू लिफ्ट द हैवी बॉक्स। जो बॉडी बिल्डर उठा सकता है, मुझ में उतनी कैपेसिटी नहीं है। तो हम उसको सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, आई कैन नॉट लिफ्ट द हैवी बॉक्स, मैं भारी बॉक्स नहीं उठा सकती हूँ, मतलब मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी, इतनी पावर, इतनी क्षमता नहीं है कि मैं हैवी बॉक्स उठा पाऊं। इंट्रोगेटिव देखते हैं एक सेंटेंस। कैन स्टार्टिंग में आ गया। कैन यू लिफ्ट द हैवी बॉक्स, क्या आप भारी बॉक्स उठा सकते हो। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं और कैन स्टार्टिंग में आ रहा है। क्या आपके अंदर इतनी कैपेसिटी, इतनी पावर है कि आप हैवी बॉक्स उठा सकते हैं। कैन यू लिफ्ट द हैवी बॉक्स। और सेंटेंसेस देखते हैं कुछ। He can easily stand on his head. वो आसानी से अपने सिर के बल खड़ा हो सकता है। योगा करते हैं ना लोग, जो सिर के बल खड़े हो जाते हैं, तो हर कोई नहीं कर पाता। इट मीन्स कि वो उसने अपने अंदर वो कैपेसिटी डेवलप कर ली है कि वो आसानी से सिर के बल खड़ा हो सकता है। तो इस सेंटेंस को कैसे कहेंगे, He can easily stand on his head. We can climb this high tree. हम इस ऊंचे पेड़ पर चढ़ सकते हैं। मीन्स वी हैव द पावर टू क्लाइंब दिस हाई ट्री। हमें उतनी शक्ति है, उतनी कैपेसिटी है, उतनी क्षमता है कि हम उस ऊंचे पेड़ पर चढ़ सकते हैं। अब एक नेगेटिव सेंटेंस और देखिए। ब्लाइंड मैन कैन नॉट सी। अंधा आदमी देख नहीं सकता। मीन्स कि अंधे आदमी में देखने की क्षमता
नहीं है। तो अगर मतलब कोई क्षमता नहीं है तो वैसा सेंटेंस भी हम कैन नॉट से बनाते हैं। द मेजर इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन। बूढ़े व्यक्ति दौड़ नहीं सकते ना, तो यहाँ पर लिखा है मेजर साहब इतने बूढ़े हैं कि वो दौड़ नहीं सकते, मतलब अब उनमें दौड़ने की कैपेसिटी नहीं है, वो इतने बूढ़े हो चुके हैं। तो इस सेंटेंस को भी हमने देखिए कैन नॉट से बनाया है। द मेजर इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन। अब यहाँ पर नोट देख लीजिए एक बार, कैन नॉट से नेगेटिव सेंस या असमर्थता प्रकट होती है कि मतलब हम ये काम नहीं कर सकते, हमें ये कैपेसिटी नहीं है, हमें ये पावर नहीं है, हमें ये क्षमता नहीं है ना। अब वो क्षमता चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, या सर्कमस्टेंशियल हो, परिस्थिति से उत्पन्न हुई हो, तो उस केस में हम कैन नॉट का यूज करते हैं। कैन नॉट को मिलाकर लिखना चाहिए, इससे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में यानी शॉर्ट फॉर्म में कांट भी लिखा जाता है, कैन एपोस्ट्रॉफी और टी लिखकर भी हम लिखते हैं, और मतलब बोलने में तो हम कांट का ही मोस्टली यूज करते हैं। अब एक और यूज देखिए कैन का, टू मेक रिक्वेस्ट। और रिक्वेस्ट कैसी, इनफॉर्मल, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि अपने फ्रेंड से, अपने यार दोस्त से कोई रिक्वेस्ट करनी है, या अपने से छोटों से, अपने छोटे भाई बहनों या कोई भी आपसे छोटा है, अगर उससे आपको रिक्वेस्ट करनी है तो आप कैन का यूज कर सकते हैं। नॉर्मली आपने बचपन से लेके जब आप स्कूल में जाते हैं तो आप टीचर से किस तरह बोलते हैं, मे का यूज करके। तो मे क्या होता है, अपने से सीनियर्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने बड़ों से जब आपको रिक्वेस्ट करनी है तो आप मे का यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करनी है, अपने से छोटों से कुछ रिक्वेस्ट करके कहना है, तो हम क्या यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। कैन यू हेल्प मी इन दिस मैटर। मान लीजिए आपसे कोई छोटा है तो आप कैसे कहेंगे, क्या आप इस मामले में मेरी मदद कर सकते हैं। आप यहाँ पर तुम भी यूज कर सकते हैं, अगर आपसे छोटा है तो तुम भी बोल सकते हो हिंदी में, कैन यू हेल्प मी इन दिस मैटर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कैन स्टार्टिंग में आया, देन सब्जेक्ट लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट है, और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो कैन यू हेल्प मी इन दिस मैटर, क्या आप इस मामले में मेरी मदद कर सकते हैं। कैन यू डू मी अ फेवर मीन्स, क्या आप मुझ पर एक उपकार कर सकते हैं, मेरा एक काम कर सकते हैं। कैन आई बोरो योर बुक, मतलब ये सारे रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस हैं। कैन आई बोरो योर बुक, आप अपने फ्रेंड से कह रहे हैं, मान लीजिए आपको बुक चाहिए, तो आप उससे किस तरह कहेंगे, कैन आई बोरो योर बुक, क्या मैं आपकी किताब उधार ले सकता हूँ। इन वाले सेंटेंसेस में हम कैन की जगह कुड का भी यूज कर सकते हैं, पर चूंकि अभी हम कैन पढ़ रहे हैं, और दूसरा कुड जो होता है वो मोर पोलाइट होता है, फ्रेंड्स के साथ हम नॉर्मली कैन का यूज करते हैं। एक और देखिए सेंटेंस, कैन यू ओपन द विंडो प्लीज। मान लीजिए आपका छोटा भाई बहन है, आपने उससे कहा ओपन द विंडो, मतलब आपने ऑर्डर दिया, नहीं सुनेगा। छोटे भाई बहन है कोई बात नहीं, लेकिन सुनते नहीं है, तो आप उससे ना थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके कह लो, कैन यू ओपन द विंडो प्लीज, क्या तुम कृपया खिड़की खोल सकते हो, खिड़की खोल दोगे। तो मतलब जब आप इस तरह रिक्वेस्ट करके कहेंगे तो निश्चित ही खोल देगा। तो कैन का यूज कहाँ होता है, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए, मतलब जो आपके छोटे, आपसे छोटे भाई बहन हैं, आपसे छोटे जो हैं, या आपके फ्रेंड्स हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। अब एक और यूज देखिए, आस्किंग फॉर एंड गिविंग परमिशंस। परमिशन मतलब अनुमति, अनुमति लेने और देने के लिए, वो भी इनफॉर्मल। इनफॉर्मल वे में अगर हमको किसी अपने से, अपने फ्रेंड वगैरह से, अपने से छोटों से कुछ ऐसे मतलब परमिशन लेनी है, तो हम कैन का यूज करते हैं। कैन वी गो होम नाउ, क्या अब हम घर जा सकते हैं। कैन आई यूज योर लैपटॉप, कोई फ्रेंड है मान लीजिए, या आपका छोटा भाई बहन है, आप उसका लैपटॉप यूज करना चाहते हैं, तो आप कहेंगे कैन आई यूज योर लैपटॉप, क्या मैं तुम्हारा लैपटॉप यूज कर सकता हूँ। और परमिशन ग्रांट करने के लिए हम कैसे सेंटेंस बोलते हैं, यू कैन गो नाउ। मान लीजिए आपने ये सेंटेंस बोला, कैन वी गो होम नाउ, तो परमिशन ग्रांट हुई, यू कैन गो नाउ, तो आपको परमिशन मिल गई, अब आप जा सकते हैं। आपने मान लीजिए पूछा, कैन आई यूज योर लैपटॉप, तो आपको परमिशन मिल गई, यू कैन यूज माई लैपटॉप, या यू कैन यूज माई पेन, है ना, आप मेरा लैपटॉप यूज कर सकते हैं, आप मेरा पेन यूज कर सकते हैं, तो परमिशन मिल गई आपको। यू कैन लीव ऑफिस आफ्टर 5 o'clock। मान लीजिए आपके ऑफिस में आपको घर जाना है, तो कोई आपको बोल रहा है कि यू कैन लीव ऑफिस आफ्टर 5 o'clock, आप 5 बजे के बाद ऑफिस छोड़ सकते हैं, आप 5 बजे के बाद घर जा सकते हैं। वी कैन बोरो बुक्स ऑन आवर लाइब्रेरी कार्ड्स, मतलब वी आर परमिटेड टू बोरो बुक्स ऑन आवर लाइब्रेरी कार्ड्स, हमें परमिशन है अपने लाइब्रेरी कार्ड्स पर
बुक्स बोरो करने की, बुक्स उधार लेने की। तो इस तरीके से परमिशन लेने और देने के लिए भी कैन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है टू मेक एन ऑफर। किसी को ऑफर करने के लिए, किसी को कुछ प्रस्ताव देने के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। कैन आई हेल्प यू? अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो आप कैसे कहेंगे? कैन आई हेल्प यू? क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? कैन वी डू एनीथिंग फॉर यू? क्या हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं? तो इस तरीके से ऑफर कर रहे हैं उसकी हेल्प करने के लिए, क्या आपके लिए कुछ कर सकते हैं? तो ऑफर के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। एक और यूज देखिए, टू गिव इंस्ट्रक्शन, निर्देश देने के लिए। जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो अक्सर इस तरह के इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। यू कैन यूज ब्लू और ब्लैक पेन टू फिल द OMR शीट। OMR शीट होती है ना, तो आप OMR शीट भरने के लिए नीले या काले पेन का उपयोग कर सकते हैं। तो कैन का यूज इंस्ट्रक्शन देने के लिए भी होता है। यू कैन नॉट एंटर द एग्जामिनेशन हॉल मीन्स यू आर नॉट अलाउड टू एंटर इन द एग्जामिनेशन हॉल। आपको परमिशन नहीं है, आपको ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर नहीं कर सकते, आप परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो इंस्ट्रक्शन देने के लिए भी कैन का यूज किया जाता है। अब कैन का यूज नॉर्मली पॉसिबिलिटी के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता। मतलब नॉर्मली पॉसिबिलिटी के सेंस में हम कैन का यूज नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए सेंटेंस है इट कैन रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, तो हम इसकी जगह ना कैन की जगह हम कुड का यूज करें या मे का यूज करें या माइट का यूज करें। तो कैन का यूज जो होता है ना हायर पॉसिबिलिटी को दिखाता है। जब हमें मतलब बहुत ज्यादा कंफर्म हो, बहुत ज्यादा हमें मतलब पता हो कि हाँ ये हो सकता है, तब हम कैन का यूज करते हैं। अदरवाइज कुड मे माइट का यूज पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। कैन जो है ना बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी को दिखाता है, जब हम बहुत ज्यादा श्योर हों तब। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस, ही ओनली लेफ्ट द ऑफिस 5 मिनट्स अगो। उसने 5 मिनट पहले ही ऑफिस छोड़ा। ही कांट बी होम येट, वो घर पर अभी नहीं हो सकता। मतलब पूरा हम श्योर हैं, मतलब ही इज सर्टेनली नॉट एट होम, वो मतलब निश्चित रूप से घर पर नहीं है। इट्स लॉजिकली इम्पॉसिबल, ये तार्किक रूप से बिल्कुल इम्पॉसिबल, असंभव है, क्योंकि अभी 5 मिनट पहले ही घर छोड़ा है ना। अगर मान लीजिए आप कॉल कर रहे हैं लैंडलाइन पर और वो फोन नहीं उठा रहा है, तो ही कांट बी होम येट, क्योंकि अभी 5 मिनट पहले ही ऑफिस छोड़ा है, तो ही कांट बी होम येट, अभी वो घर पर नहीं हो सकता। इट्स लॉजिकली इम्पॉसिबल कि इतनी जल्दी घर पहुंच गया हो। तो कैन का यूज नॉर्मली पॉसिबिलिटी के सेंस में नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं, बट अदरवाइज कुड में माइट का यूज ज्यादा होता है। अब कैन बी का यूज, कैन बी का यूज हम करते हैं पैसिव वॉइस में। कैन बी का यूज हम करते हैं पैसिव वॉइस में। अगर आपने एक्टिव पैसिव पढ़े हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जो कैन वाले मॉडल वर्ब कैन वाले सेंटेंस होते हैं उसमें हम बीईबी लगाकर पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो कैन बी से मतलब होता है कोई काम किया जा सकता है। पैसिव वॉइस में इसका यूज होता है सब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और अगर डूअर लिखना है तो यानी जो एजेंट है वो लिखना है तो बाई लगाकर हम एजेंट लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए इंग्लिश कैन बी टॉट, अंग्रेजी पढ़ाई जा सकती है ना। किसके द्वारा? मान लीजिए टीचर के द्वारा, बड़ी बहन के द्वारा, है ना, किसी के द्वारा भी कुछ मतलब है तो हम इस तरह बोलते हैं पैसिव वॉइस में, इंग्लिश कैन बी टॉट, अंग्रेजी पढ़ाई जा सकती है, यानी कोई काम किया जा सकता है। अ लेटर कैन बी रिटन, एक पत्र लिखा जा सकता है। तो पैसिव वॉइस में जब हम बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। यहाँ पर ये सेंटेंस कैसा है? पैसिव वॉइस का है, क्योंकि इसमें कैन के साथ बी लिखा हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये। तो ये मतलब पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, कैन के साथ बीईबी हम पैसिव वॉइस में लगाते हैं। तो ये था कैन का कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।